नमस्कार साथियों, मेरा नाम है एसएन भारती और आप सभी को सानवी जीएस सेंटर पटना की ओर से नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। उठो, जागो और मेहनत करो। तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो। इसी अच्छे कोट्स के साथ हम लोग आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आज तारीख है 1 जनवरी 2025। तो हम लोग 1 जनवरी 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में समुद्र के ऊपर ग्लास ब्रिज बनाया गया है? तो यह जो है तमिलनाडु में बनाया गया है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर अपने पहले ग्लास ब्रिज यानी कांच का पुल बनाया गया है और यह पुल जो है 77 मीटर लंबा है। यह पुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर प्रतिमा को जोड़ने का काम करता है, जो मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है और क्षेत्र के पर्यटन आकर्षण को बढ़ाता है। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, इन्होंने जो है पुल का उद्घाटन किया है। तो एम के स्टालिन के द्वारा जो है कांच के पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल एक अद्वितीय दृश्य अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक पारदर्शी कांच की सतह है जिस पर चलने के लिए आगंतुकों को पुल के नीचे समुद्र का आकर्षक और रोमांचकारी दृश्य पैदा करता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर अपने पहले ग्लास ब्रिज बनाया गया है। ये जो चित्र आपको दिखाई पड़ रहा है, यही है ग्लास ब्रिज, ठीक है। और यह जो है किसको किसको जोड़ने का काम करता है? तो ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल और तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को जोड़ने का काम करता है। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये तिरुवल्लुवर का प्रतिमा है, जिसको तिरुवल्लुवर और विवेकानंद के रॉक मेमोरियल को जोड़ने का काम करता है। कौन सा ब्रिज? ये कांच का ग्लास ब्रिज, ठीक है। तो यह कहां बनाया गया? यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के गुआंगसी में सबसे लंबा समुद्र पार पुल का निर्माण किया गया है, उसका क्या नाम है? इसका नाम है लोंगमेन ब्रिज नाम है। दक्षिणी चीन के गुआंगसी झुआंग स्वायत्त क्षेत्र में सबसे लंबा समुद्र पार पुल बनाया गया है, जिसका नाम लॉन्गमेन ब्रिज रखा गया है। लॉन्गमेन ब्रिज जो है लगभग 7.6 किलोमीटर लंबा है। यह दो तरफा 6 लेन प्रथम श्रेणी के राजमार्ग निर्माण मानक का पालन करता है और इसे 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वाहन चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो इस पर जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलाया जा सकता है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये लॉन्गमेन ब्रिज का चित्र है, जिसका निर्माण दक्षिणी चीन के गुआंगसी झुआंग प्रांत में किया गया है और यह जो है लगभग 7.6 किलोमीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है अपना देश भारत में ही इसका आयोजन किया जाना है। और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? तो इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 2025 से हो रही है, जो भारत के नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाना है। इसमें जो है भारतीय पुरुष टीम 13 जनवरी से शुरू होने वाली पहले खो खो विश्व कप की शुरुआती दिन के अपने अभियान का आगाज नेपाल के साथ कर रहा है और यह मैच जो है नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि नेक्स्ट डे महिला टीम इसके अगले ही दिन जो है दक्षिण कोरिया के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगी। इस वर्ल्ड कप में जो है महिला और पुरुष वर्ग दोनों सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें कुल मिलाकर 20 देश सम्मिलित हो रहे हैं और कुल 90 मैच खेले जाएंगे। खो खो वर्ल्ड कप आयोजन समिति के चेयरमैन वर्तमान में कौन है? तो खो खो वर्ल्ड कप आयोजन समिति के चेयरमैन जो है सुधांशु मित्तल हैं। तो याद रखिएगा, खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन जो है भारत के नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। करंट अफेयर से परीक्षा में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वह भी हम लोग देखते चलेंगे। हाल ही में जो है आरआरबी
आरपीएफ एसआई का एग्जाम हुआ है और उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 के महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन जो है जयपुर में किया गया है। ठीक है, सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन जो है जयपुर राजस्थान में किया गया था। जबकि जूनियर वाले का, जूनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप का आयोजन जो है नई दिल्ली के केडी यादव इंडोर स्टेडियम में किया गया था। तो सीनियर जो है इसका आयोजन जयपुर में किया गया था, जबकि जूनियर वाले का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 के महीने में सीनियर नेशनल जूडो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन कहां किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। तो करंट अफेयर से जो है क्वेश्चन आसान ही रहता है, लेकिन ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। इसीलिए मैं आप लोगों को जो है एक्सप्लेनेशन थोड़ा विस्तार से करके बताता हूं, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में और परीक्षा में क्वेश्चन बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में जो है पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यन ने कार्यभार संभाला है। और इसका नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा 21 दिसंबर 2024 को ही कर दिया गया था, लेकिन ये जो है हाल ही में जो है अपने पद पर आसीन हुए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी जो है एनएचआरसी के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। वहीं एनसीपीसी आर के पूर्व अध्यक्ष प्रियांक कानून को पिछले सप्ताह आयोग के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का क्या कार्य है, आइए हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। तो यह देश में मानवाधिकारों की पढ़ाई का कार्य करता है, यानी इसमें भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल है इसमें। और इसकी स्थापना कब होती है? तो एनएचआरसी की स्थापना जो है 12 अक्टूबर 1993 को होती है। आयोग में जो है एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य तथा 7 जो है मानद सदस्य शामिल होते हैं। अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इसका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो इसका कार्यकाल जो है या तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। ठीक है, या तो 3 वर्ष या तो 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो उतने दिनों तक इनका कार्यकाल होता है सदस्य और अध्यक्ष का। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये एनएचआरसी के नए अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यन की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में जो है जिम्बाब्वे के द्वारा मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया है। जिम्बाब्वे में लगभग 60 कैदी वर्तमान में मृत्युदंड की सजा का सामना कर रहे हैं, लेकिन नए कानून के आने के तहत जो है उन्हें मृत्युदंड से छूट दे दी गई है। और नाम आता है जिम्बाब्वे का। तो हम लोग जिम्बाब्वे के बारे में देख लेते हैं। तो जिम्बाब्वे की राजधानी क्या है? तो जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे है। और जिम्बाब्वे के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति है एमरसन मनांगागवा है। और जिम्बाब्वे की मुद्रा का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो मुद्रा चलती है जिग मुद्रा चलती है। पहले यहाँ पर डॉलर मुद्रा चला करता था, लेकिन 2024 में ही जिम्बाब्वे ने नई करेंसी को लॉन्च किया था। तो जिम्बाब्वे की जो मुद्रा का नाम है, क्या नाम है? जिग नाम है। जिग जो है दुनिया की सबसे नई मुद्रा है। अभी वर्तमान में जो है जिम्बाब्वे की जिग दुनिया की सबसे नई मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाद से विश्वास योजना की नई समय सीमा क्या है? तो विवाद से विश्वास की नई समय सीमा जो है 31 जनवरी 2025 तक है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड ने विवाद से विश्वास योजना की समय सीमा 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी 2025 कर दी है। यह विस्तार करदाताओं को कम दरों पर अपने कर विवादों को हल करने के लिए अतिरिक्त समय देता है। यह योजना कब लागू की जाती है? तो विवाद से विश्वास योजना जो है
1 अक्टूबर 2024 को लागू हुई थी, जो करदाताओं को किसी भी अतिरिक्त दंड या ब्याज को माफ करते हुए एक निर्दिष्ट प्रतिशत के साथ विवादित राशि का भुगतान करके अनसुलझे कर दायित्वों को निपटान करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो का स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन किस तकनीक को प्रदर्शित करने के लिए है? तो यह मिशन जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग और अनडॉकिंग मिशन को प्रदर्शित करने के लिए है। यह एक तरह का डॉकिंग मिशन है जिसमें स्पेस में दो या दो से ज्यादा अंतरिक्ष यान या सैटेलाइट को आपस में जोड़ने का काम किया जाता है। इसरो के इस मिशन में यह तकनीक प्रयोग में लाई गई है जिसे स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कहा जा रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो ने स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन को जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन के साथ ही भारत अमेरिका, चीन, रूस के बाद डॉकिंग तकनीक में सफलता प्राप्त करने वाला चौथा देश बन गया है। PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किए गए दोनों उपग्रहों को इसरो कुछ ही दिनों में जो है एक साथ लाने का प्रयास करेगा। लॉन्च के कुछ समय बाद दोनों अंतरिक्ष यान रॉकेट से अलग हो गए थे और अब यह पृथ्वी से 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर चक्कर लगाएंगे। तो आपको यह भी याद रखना है कि PSLV C60 से रॉकेट को लॉन्च किया गया था। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है और इसको याद रखना है, इसका नंबर क्या था? C60। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है S सोमनाथ है। और कितने तारीख को PSLV C60 को जो है लॉन्च किया गया था? तो इसका लॉन्च जो है 30 दिसंबर 2024 को किया गया था। तो डेट जो है परीक्षा में पूछा जाता है, तो डेट को भी आपको याद रखना है। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यह भी क्वेश्चन जो है RRB, RPF, SI एग्जाम 2024 में पूछा गया है और देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। M टाइप धात्विक क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा का पहला अंतरिक्ष मिशन साइकी मिशन जो है कैनेडी स्पेस सेंटर से किस तारीख को लॉन्च किया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि सिर्फ केवल तारीख पूछा गया है कि किस तारीख को लॉन्च किया गया था। तो यह जो तारीख है 13 अक्टूबर 2023। नासा का साइकी मिशन 13 अक्टूबर 2023 को लॉन्च किया गया था और यह मिशन जो है फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और ध्यान से सिर्फ पढ़ने की जरूरत है कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहां होगा? तो इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में किया जाएगा। भारत पहली बार 5 से 9 फरवरी 2025 तक विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स की मेजबानी करने के लिए तैयार है। यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा और इसका उद्देश्य जो है भारत को मीडिया के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो लद्दाख में किया गया है। पेंगोंग झील पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा न केवल सैनिकों का मनोबल बढ़ाती है बल्कि यह भारत की ऐतिहासिक और वर्तमान सैन्य शक्ति का प्रतीक भी है। यह प्रतिमा स्पष्ट संदेश देती है कि भारत की संप्रभुता और सुरक्षा अडिग और अटल है। 14,300 फीट की ऊंचाई पर स्थापित यह प्रतिमा न केवल छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि है बल्कि भारतीय सीमा की सुरक्षा के प्रति सेना के मजबूत इरादों का संदेश देती है। तो आपको यह याद रखना है कि पेंगोंग झील पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है और यह लद्दाख के क्षेत्र में है पेंगोंग झील और 14,300 फीट की ऊंचाई पर इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू सर्वेक्षण और बंदोबस्ती की चालू प्रक्रिया को अगले एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? तो बिहार के द्वारा विभाग ने राज्य भर में
भूमि के सर्वेक्षण और बंदोबस्ती को पूरा करने के लिए जुलाई 2025 की समय सीमा को एक और वर्ष के लिए बढ़ाने का फैसला किया है। अब यह काम जो है जुलाई 2026 तक पूरा हो जाएगा। और नाम आता है बिहार का, तो हम लोग बिहार के बारे में देख लेते हैं। तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। और बिहार के नए राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान को नियुक्त किया गया है, जो 2 जनवरी को शपथ लेंगे। बिहार से लोकसभा की कितनी सीटें आती है? तो लोकसभा की 40 सीटें बिहार से आती है और राज्यसभा की 16 सीटें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमु लाहोसर पर्व जो है किस देश में मनाया जा रहा है? तो तमु लाहोसर पर्व जो है नेपाल में मनाया जाता है। तमु लाहोसर नेपाल के गुरुंग लोगों का एक नया साल त्योहार है। यह नेपाली कैलेंडर के हर 15वें पौष मास में जो है मनाया जाता है, जो लगभग दिसंबर और जनवरी के आसपास आता है। तो 15वें पौष को मनाया जाता है और नाम आता है नेपाल का। तो हम लोग नेपाल के बारे में देख लेते हैं। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। और नेपाल में जो मुद्रा चलती है नेपाली रुपया चलता है। और यहाँ पर जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है नेपाल के केपी शर्मा ओली हैं। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पौडेल हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीती है? तो इसका सही आंसर होगा कोनेरू हम्पी के द्वारा इसका टाइटल जीता गया है। और अधिकांश छात्रों ने इस प्रश्न का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में सही दिए हैं। हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। 7 महाद्वीपों में से प्रत्येक की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला होने का गौरव किसने हासिल किया है? तो इस प्रश्न को जो है मैंने कल पूरे विस्तार से बताया था। तो इसका सही जवाब क्या है वो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात की है वो पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास प्रत्येक दिन करंट अफेयर्स मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।